हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे और प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, कल हमने कन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में देखा था। कन्वर्जेंट बाउंड्री में हमने उसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था, क्या सबडक्शन जोन्स के बारे में। आज हम नेक्स्ट पार्ट को करेंगे, कॉलिजन जोन के बारे में। सबडक्शन जोन के बारे में हमने देखा था कि जो ओशनिक और कॉन्टिनेंट के बीच में सबडक्शन होता है और ओशनिक प्लेट के बीच में, तो जिसमें से जो ओशनिक प्लेट होती है वो सबडक्ट कर जाती है। जो सबडक्ट करती है तो वो सबडक्ट क्यों करती है? क्योंकि वो डेंसर प्लेट होती है। और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होती है वो सबडक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो हमने देखा था वोल्केनिक आर्क का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्रिश्नरी वेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो कैसे वोल्केनिक आयलैंड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, आज हम कॉन्टिनेंटल कॉलिजन्स के बारे में देखेंगे। कॉन्टिनेंटल कॉलिजन्स में दो स्थिति बनती है, जिसमें से पहले ओशनिक और कॉन्टिनेंट के बीच में होता है, उसके बाद ओशनिक उसके बाद कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होता है। जो हमारा जो हिमालय, ये जो कॉलिजन सिस्टम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इससे हम अपना जो हिमालय सिस्टम है उसका जो मैकेनिज्म है फॉर्मेशन का, उसको हम समझ पाएंगे अच्छे से। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं किसको, जो कॉलिजन जोन्स है उसको। तो इसमें क्या होता है ना, स्टेज फर्स्ट में सबडक्शन जोन, देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओशनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जन जोन। इन दिस स्टेज देयर इज प्रेजेंस ऑफ बोथ ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कॉन्टिनेंट होता है, कॉन्टिनेंट में कॉलिजन से पहले किसके बीच में कॉलिजन्स होता है? ओशनिक और कॉन्टिनेंट के बीच में, जिसमें ओशनिक प्लेट जो होती है वो सबडक्ट कर जाती है। सबडक्ट जब करती है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वोल्केनिक आर्क का फॉर्मेशन होता है। और जो ओशनिक प्लेट जब फुल्ली सबडक्ट हो जाती है ना, ये जब फुल्ली सबडक्ट होती है तो यहाँ का जो सेडिमेंट्स होता है, जो ओशन का सेडिमेंट्स होता है ना, वो भी एक माउंटेन का निर्माण करता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक्रेशनरी वेज कहते हैं। ओके, उसके बाद कॉन्टिनेंट के बीच में कॉलिजन्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो हमारा हिमालय सिस्टम है वो इसी मेथड पे बना। इसका मैकेनिज्म जो फॉर्मेशन का है वो भी कॉलिजन सिस्टम ही है। तो जिसमें से जो टेथिस सी जो थी रहती है, वो पहले यूरेशियन प्लेट होती है, उससे उसका कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होता है? एक वोल्केनिक आर्क का फॉर्मेशन होता है। और जो वोल्केनिक आर्क का फॉर्मेशन होता है उसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। और एक्रेशनरी जब जो टेथिस सी होती है, जब वो फुली सबडक्ट कर जाती है तो वो किसका फॉर्म करती है? वो टेथिस हिमालय का फॉर्मेशन करती है। टेथिस हिमालय को हम जास्कर रेंज भी कहते हैं। ओके, तो फिर उसके बाद जो कॉलिजन है किसके बीच में? कॉन्टिनेंट। जैसे हम अपने इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में, जो इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट, उनके बीच में सबडक्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कॉलिजन स्टार्ट हो जाता है। इसमें पूरी तरह से सबडक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल पार्ट होता है, वो दोनों कॉन्टिनेंट्स की डेंसिटी होती है ना, वो लगभग समान होती है। ओके, और इसमें भी से भी जो टेंसर होता है, इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में जो टेंसर होता है वही सबडक्शन होता है, उसी का सबडक्शन होता है और कॉलिजन्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सबडक्शन स्टार्ट है। और जब कॉन्टिनेंट के सबडक्शन से जिस माउंटेन्स का निर्माण होता है उसको हम मेन हिमालय और मिडिल हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट का जो सेडिमेंट्स होता है और जो टेथिस, तो वो दोनों सेडिमेंट्स मिलके एक ऊंचे पर्वत का निर्माण करते हैं। मतलब जो हमारा जो मेन हिमालय है वो उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इस बेसिस पे, इस थ्योरी पे, इस मैकेनिज्म पे किस माउंटेन्स का, हिमालयस का, अल्प्स का, एप्लेशियन माउंटेन का, यूराल माउंटेन का। ओके, लेकिन जो हमारा जो किसका शिवालिक का फॉर्मेशन हुआ है, शिवालिक का फॉर्मेशन यहाँ पर ऐसे नहीं हुआ है। शिवालिक एक्चुअली जब हमारे जो अर्थ सिस्टम है, जैसे हमारे अर्थ सिस्टम किसको फॉलो करती है? आइसोटेसी को। मतलब कि अगर अर्थ के ऊपर कोई लोड डाल दिया जाए तो वो बेंड हो जाते हैं। तो मान लीजिए हमारी अर्थ की प्लेट है और यहाँ पे क्या होता है ना कि माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। माउंटेन का जब फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है ना कि हमारी जो अर्थ ऐसे बेंड कर जाती है। ठीक है, अपने आइसोटेसी को मेंटेन करने के लिए वो बेंड कर जाती है। मतलब ब्रेकिंग को रोकने के लिए वो इलास्टिक, हमारे जो अर्थ सिस्टम है वो इलास्टिक है, उसमें इलास्टिक कैपेबिलिटी है। तो ये जो माउंटेन है, फिर ये ऐसे जैसे ही ये बेंड हो जाती है तो ये जो रीजन है यहाँ पे फोरडिप बन जाता है। जब ये फोरडिप बन जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे सेडिमेंट्स का जमा होना स्टार्ट हो जाता है। और सेडिमेंट्स का जमा कहाँ से? जो पेनिनसुलर प्लेट है, जो कि पेनिनसुलर तो पहले से ही बना हुआ है,
जो इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है वो तो पहले से ही बना हुआ है, वो बहुत ही ओल्ड है, अराउंड 2.1 बिलियन ईयर्स एगो है। तो जो पेनिनसुलर रिवर्स है और इधर से मरीन रिवर्स का ट्रांसग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही ये सेडिमेंट्स भरना स्टार्ट होता है तो फिर ये धीरे 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 ऊपर इतना स्टार्ट होता है, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, शिवालिक माउंटेन का। और जो शिवालिक माउंटेन जो होती है वो सेडिमेंट्री माउंटेन है, ओके। और उसके अंदर हमें पहले मरीन फॉसिल फ्यूल को देखने को मिलेगा, उसके बाद हमें किसको, जो फ्रेश वाटर फॉसिल्स को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अब हिमालय सिस्टम का जो फॉर्मेशन है वो क्लियर हो रहा होगा। हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पर, टोपोग्राफी ऑफ इंडिया में, हम जब हिमालय को देखेंगे, ओके। अब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को क्या होता है ना कि नाइदर क्रिएशन नॉट डिस्ट्रक्शन ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में ना तो क्रिएशन होता है ना तो डिस्ट्रक्शन होता है। हमने देखा था कि जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है उसको हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहने का क्या वजह था, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्मा थी ये ऊपर आती है, जब ये ऊपर आती है तो यहाँ पे एक ओशनिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, ओशनिक प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसलिए हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को कंस्ट्रक्टिव प्लेट कहते हैं। जबकि जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है उसमें हमने कोलिजन्स और सबडक्शन जोन दोनों में देखा कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सबडक्शन होता है। सबडक्शन होगा तो क्या होगा, सबडक्शन होगा तो ये जो प्लेट है ये डिस्ट्रॉय होगा, डिस्ट्रॉय होगा तो डिस्ट्रक्शन होगा। इसलिए जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है हम उसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहते हैं, डिस्ट्रक्शन प्लेट सिस्टम भी कहते हैं। जबकि ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री में ना तो क्रिएशन होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। कंजर्वेटिव मार्जिन बाउंड्रीज बिकॉज ऑफ नाइदर क्रिएशन नॉट डिस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्रीज। यहाँ का जो बाउंड्रीज होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, क्योंकि यहाँ ये जो प्लेट्स है ये एक दूसरे को पास कर देती है, स्लाइडिंग पास टू ईच अदर, ओके। मेजॉरिटी ऑफ located on the ocean floor and maximum are connected with mid oceanic ridges and made them unified single network। जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है ना वो उसकी जो मेजॉरिटी होती है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, वो ओशनिक प्लेट पे एग्जिस्ट करती है, ओशनिक फ्लोर पे एग्जिस्ट करते हैं। एंड मैक्सिमम आर कनेक्टेड विद द मिड ओशनिक रिजेस, मेड देम यूनिफाइड सिंगल नेटवर्क। और उसको एक यूनिफाइड सिंगल, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि ये कन्वर्जेंस बाउंड्री हो रही है, ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा, यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है। डाइवर्जेंस मिड ओशनिक रीजन किससे कनेक्टेड होती है, डाइवर्जेंस से, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो ये जो डाइवर्जेंस, तो ये जो प्लेट है जो नीचे, जैसे कि हम इस पिक्चर में अच्छे से देख पाएंगे, तो यहाँ पर तो डाइवर्जेंस हो रहा है ना, ये डाइवर्जेंस, और ये जो प्लेट है, जो नीचे वाली प्लेट है, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है, स्लाइड पास टू ईच अदर, ओके। तो ये जो प्लेट है मिलनी कहाँ पे मिलते हैं, ये प्लेट मिलनी कहाँ पे, ओशनिक फ्लोर पे मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। मतलब क्या है ना कि जो प्लेट्स मूव करती हैं एक दूसरे के ऊपर, जो पास्ड आउट होती हैं, तो उसमें से एक प्लेट होती है वो कन्वर्जेंस होती है और दूसरी जो पास करते हैं वो डाइवर्जेंस प्लेट होती है, ठीक है। तो हम इधर जो जा रही है वो डाइवर्जेंस प्लेट है और इधर जो जा रही है वो कन्वर्जेंस प्लेट। फिर आगे किसी प्लेट के साथ उनका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हो जाता है। हमने देखा कि जो बहुत सारे जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, ओशनिक प्लेट पे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओशनिक प्लेट पे ही हमें मिलेंगे, में सम ऑफ ऑल्सो फाउंड ऑन कॉन्टिनेंट्स। एग्जाम्पल सैन एंड्रियास फॉल्ट, कुछ जो है वो कहाँ पे मिलेंगे, कॉन्टिनेंट्स पे मिलेंगे, और उसमें से एग्जाम्पल क्या है, सैन एंड्रियास फॉल्ट, ठीक है। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रीम चैनल है और ये जो दो प्लेट बाउंड्री है ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है, और इस ट्रांसफॉर्म एक क्या है, ये एक स्ट्रीम चैनल है। तो क्या होता है ना कि जब ये दोनों एक दूसरे से पास करती है, ये जब एक दूसरे से दूर जाती हैं से और ऐसे जाती हैं, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट चैनल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रेट चैनल है ये किस चीज़ का इंडिकेटिव है, कि जो प्लेट है वहाँ पे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री हो रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को पास कर रही है, ओके।
आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। Occurrence of earthquake are also manifestation about transform fault boundary। और जो अर्थक्वेक होता है वो भी किसका मैनिफेस्टेशन होता है मेनली, वो भी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री का ही मैनिफेस्टेशन होता है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री का ही मैनिफेस्टेशन होता है। हमने पैसिफिक ओशन में देखा था कि वहाँ पे कन्वर्जेंट जोन से भी रिलेटेड होता है क्या, अर्थक्वेक। डाइवर्जेंट जोन से भी रिलेटेड होता है, वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे अर्थक्वेक होगा। लेकिन ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री से भी क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। अब रेट ऑफ प्लेट ऑफ मूवमेंट वेरीज फ्रॉम रीजन। जो प्लेट का जो मूवमेंट होता है वो रीजन टू रीजन वेरीज करते हैं। जैसे कि नॉर्मल जो रेंज होता है वो क्या होता है 1 to 11 सेंटीमीटर। जो नॉर्मल रेंज है वो 1 to 11 सेंटीमीटर है। अमेरिकन प्लेट का जो मूवमेंट है वो क्या है 5 to 7 सेंटीमीटर पर ईयर, वहाँ पे रिज पुश होता है, ठीक है। और जो इंडियन प्लेट है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे स्लैब पुल और रिज पुश दोनों होते हैं। और पैसिफिक प्लेट फास्टेस्ट होता है। फास्टेस्ट क्यों होता है, क्योंकि ये मोर डेंसर कोल्डर होता है। इनफैक्ट हिस्टोरिकली रेट वॉज ऑल्सो वेरिड। दिस रेट मूवमेंट टॉक्ड अबाउट कॉजेज ऑफ प्लेट मूवमेंट। हिस्टोरिकली जो देखा जाए ये जो रेट है वो वेरिड किया है समय समय के अनुसार। और रेट ऑफ द मूवमेंट टॉक्ड अबाउट कॉजेज ऑफ प्लेट ऑफ मूवमेंट। जो रेट होता है ना वो किस चीज़ को बताते हैं, वो बताते हैं प्लेट की मूवमेंट को। ट्रेडिशनल व्यू एस्ट्रोनोस्फीयर कन्वेक्शन करंट लीड्स टू मूविंग ऑफ प्लेट। अब हमें ये चीज़ नहीं समझ में आता है कि जो हम ऐसे मानते हैं कि एस्ट्रोनोस्फीयर जो होता है एस्ट्रोनोस्फीयर वो क्या कॉज करता है, वो मूविंग ऑफ प्लेट को डिसाइड करता है, ठीक है। क्योंकि एस्ट्रोनोस्फीयर में क्या होता है, एस्ट्रोनोस्फीयर में सेमी प्लास्टिक नेचर ऑफ रॉक होता है। सेमी प्लास्टिक नेचर होता है तो वहाँ पे कन्वेक्शन करंट होता है। हमने देखा था कि जो कन्वेक्शन करंट होता है वो क्या करता है, ड्रिफ्ट अवे करता है किसको, प्लेट्स को, ठीक है। और प्लेट्स की मार्जिन्स को इंटीरियर में अफेक्ट नहीं करता, इंटीरियर में अफेक्ट नहीं करता, और जो मार्जिन्स होते हैं वो मूव करते हैं और पास आउट होते हैं, ड्रिफ्ट आउट होते हैं। तो ट्रेडिशनल व्यू क्या मानता है कि एस्ट्रोनोस्फीयर का जो कन्वेक्शन करंट जो लीड्स करते हैं वो मूविंग प्लेट को लीड करते हैं। बट टुडे मोस्ट जनरल एग्रीमेंट किस पे बेस्ड है, स्लैब पुल और रिज पुश के कॉन्सेप्ट पे, ओके। एंड इट वेरीज फ्रॉम प्लेट टू प्लेट एज पर साइंटिस्ट। इन पास्ट प्लेट्स वर मूविंग एट फास्ट रेट देन today because the interior was hotter than today and lithospheric plate was not much thicker। और ये माना जाता है कि जो प्लेट्स थी वो पहले फास्टर मूवमेंट करती थी। क्यों फास्टर मूवमेंट करती थी, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो पहले ज़्यादा हॉट था, ठीक है। हमें पता है कि जो हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, हमारा अर्थ एक मैग्मा के रूप में उसका फॉर्मेशन हुआ। वो एक अर्थ जो है ना हॉट मैग्मा का गोला था। जब हॉट मैग्मा का गोला था तो ये धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जब इसमें इवापोरेशन होता है, हॉट मैग्मा जब धीरे धीरे कूलिंग होता है तो यहाँ पे एक स्मॉल जो थिन प्लेट बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है। और जो थिन, ऐसे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मानना है कि जो थिन प्लेट जो होता है ना पहले ओशनिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ओशनिक प्लेट का जो फॉर्मेशन होता है तो जो अंदर का जो हॉटनेस है, जो अर्थ की जो अंदर की जो हॉटनेस है वो अंदर में, क्योंकि जो रॉक होता है वो क्या होता है, वो बेड मतलब वो बैड कंडक्टिविटी को शो करते हैं, किसके लिए, हीटिंग के लिए, ठीक है। तो ये जो अंदर का जो मैग्मा है वो बाहर आना चाहता है, लेकिन क्या होता है कि ये एक थिन लेयर बन जाती है। तो थिन लेयर बन जाती है तो ये धीरे धीरे इसमें दरारें पड़ जाती हैं। दरारें पड़ जाती हैं तो क्या होता है ना कि ऊपर में क्या होता है, रिज पुश क्या होती है ना कि ये जो यहाँ की मैग्मा होती है ये इनको एक दूसरे से मतलब ड्रिफ्ट अवे कर रही है। तो आई होप आप लोगों को स्लैब पुल और रिज पुश का कंसेप्ट समझ में आया। देखिए हम ट्रेडिशनली किसको मान रहे थे, एस्ट्रोनोस्फीयर में जो कन्वेक्शनल करंट होता है वो क्या होता है, प्लेट का मूवमेंट का वजह है। जबकि ऑल साइंटिस्ट ने क्या होना है कि सोलो जो स्लैब पुल और रिज पुश होते हैं जो कॉन्टिनेंट के बीच में, स्लैब पुल क्यों होते हैं, क्योंकि सबडक्शन हो जाता है। सबडक्शन क्यों होता है, ओल्डर डेंसर हो जाता है तो जो ग्रेविटी होती है वो सबडक्ट कर लेती है, वो नीचे खींच लेती है, पुल डाउन कर लेती है। और जो ये रिज पुश की वजह से क्या होता है, जो यहाँ का मैग्मा है वो जब ऊपर आता है तो ये जो प्लेट है उनके मार्जिन्स को विक करते जाता है और फिर वो दोनों को अलग कर देता है, फ्रैक्चर हो जाता है।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं उसका जो स्लैब पुल और रिज पुश का कंसेप्ट है वो प्राइमरी रीजन फॉर प्लेट मूवमेंट एग्रीड बाय ऑल साइंटिस्ट। ये सारे साइंटिस्ट के द्वारा इस बात को मान लिया गया कि ये कन्वेक्शनल करंट की जगह जो स्लैब पुल और रिज पुश का जो कंसेप्ट है वही वजह है उनके मोमेंट का। आइडिया ऑफ कन्वेक्शन करंट हेल्पिंग फोर्स फिनोमिना ऑफ स्लैब पुल एंड रिज पुश इन मोमेंट ऑफ प्लेट मूवमेंट। कन्वेक्शन करंट क्या करता है? कन्वेक्शन करंट क्या करता है? ये स्लैब पुल और रिज पुश के मोमेंट को हेल्प करता है, ठीक है। बट देयर इज जनरल डिस्क्रिमिनेट नेचर ऑफ दिस कन्वेक्शन करंट। पर यहाँ पे एक डिसएग्रीमेंट है किसके रिगार्डिंग कि जो कन्वेक्शन करंट है उसका जनरेशन कहाँ होता है। हमने देखा था जब हम पढ़ रहे थे इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो हमने देखा था कि दो जगह जो अर्थ का जो मैग्मा होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। सेमी प्लास्टिक नेचर में कहाँ पे पाया जाता है? एस्ट्रोनोस्फीयर में, और आउटर कोर में भी पाया जाता है। तो ये जो मैग्मा का एम्प्लेसमेंट होता है वो कहाँ से होता है? तो फर्स्ट व्यू बिलीव्स दैट दिस आर जनरेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंस इनसाइड द अर्थ। जो कन्वेक्शन करंट का जो फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? वो टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस है बेस्ड ऑन हॉटस्पॉट एंड, और इसके स्टोरी पर क्या बेस्ड है? हॉटस्पॉट एंड मेंटल प्लम्स। तो हम देख रहे हैं कि जो कोर है, ठीक है, यहाँ पे जब नीचे से ऊपर हम जाते हैं, जब हम अर्थ के सरफेस से डाउनवर्ड तक जाते हैं तो उनका टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन जब हम कोर से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। तो जो कोर में हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या होता है वहाँ पे कन्वेक्शन करंट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं हॉटस्पॉट और जो मेंटल प्लम इस पर आधारित है, आर प्लेसेस लोकेटेड रैंडमली ऑन कोर मेंटल बाउंड्री। और जो हॉटस्पॉट और मेंटल प्लम है वो प्लेसेस कहाँ पे लोकेटेड है? वो कोर मेंटल बाउंड्री पे होते हैं। कोर मेंटल बाउंड्री पर क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारा आउटर कोर होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वेरी हाई टेम्परेचर। वेरी हाई टेम्परेचर क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज करता है जैसे ही हम सरफेस टू इंटीरियर रीजन में जाते हैं। दे मेल्ट ऑर्डिनरी वेरी हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है तो वहाँ की जो रॉक होते हैं वो मेल्ट कर जाते हैं। दे मेल्ट द रॉक एंड दिस मेंटल रॉक्स एसेंशियली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सच मैग्मा बॉडीज विच विल बी असेंडिंग अपवर्ड एंड दिस मैग्मा बॉडीज एज नोन एज मेंटल प्लूम ना कुछ नहीं होता है, वो मैग्मा बॉडी होता है। मैग्मा बॉडी क्या होता है? जब वहाँ की जो रॉक होती है वो मेल्ट कर जाती है तो मैग्मा बॉडी का निर्माण होता है, तो मेंटल प्लूम उसको कहते हैं। तो हम इसमें देख रहे हैं, इस पिक्चर में देख रहे हैं कि मेंटल प्लूम है, ठीक है, मैग्मा बॉडी है। तो ये क्या करती है? जो मेंटल प्लूम है ये पुस्ट करती है किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर। सरफेस के ऊपर पुस्ट करती है और फिर ये यहाँ पे इसको सरफेस मिलता है और ये ऐसे इधर मूव कर जाती है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे इनको वीक पॉइंट मिलता है ये जो मैग्मा होती है वो बाहर आ जाती है। तो जो हमारा महाराष्ट्र प्लेट्यू है और हवाईयन आइलैंड है इनका भी फॉर्मेशन इसी कंसेप्ट पे हुआ है। ये भी मैग्मा प्लूम और हॉटस्पॉट रीजन की वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। And it is believed by many scientists majority of volcanism located interior of the ocean is nothing but hotspot. Maximum number of hotspot located in the Pacific. और जो बहुत सारे जो मेजोरिटी ऑफ द वोल्केनिज्म जो लोकेटेड है कहाँ पर? जो ओशन में है, ओशन पर लोकेटेड है, वो कुछ नहीं है, वो हॉटस्पॉट ही है क्योंकि वो मैग्मेटिक बॉडी है। ओके, एंड मैक्सिमम नंबर कहाँ पे पाया जाता है? पैसिफिक रीजन में। पैसिफिक रीजन में क्यों पाया जाता है? क्योंकि वो बहुत ही ओल्डर है। ओके, नेक्स्ट थ्योरी क्या कहती है? दिस आर जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन एक्सर्टेड ऑन मेंटल रॉक बाय द सबडक्टिंग लिथोस्फीयर। और जो नेक्स्ट थ्योरी है वो क्या बताती है कि जो कन्वेक्शन करंट का जो फॉर्मेशन होता है वो क्यों होता है? जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन एक्सर्टेड ऑन मेंटल रॉक्स बाय द सबडक्टिंग लिथोस्फीयर। जो सबडक्टिंग लिथोस्फीयर होती है तो उसके द्वारा जो फोर्स जनरेट किया जाता है उसकी वजह से उसका फॉर्मेशन होता है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि स्लोली ड्रैग द मेंटल रॉक वेरी लॉन्ग पीरियड एंड जनरेट्स व्हाट? मेंटल ये कन्वेक्शन करंट। तो सेकंड पॉइंट इज आल्सो ट्रू कॉन्टिनेंट कोलिजन में हम देखते हैं इन विच वन प्लेट्स मस्ट हैव बीन कनेक्टेड विद द ओशनिक एंड ओशनिक प्लेट अल्टीमेटली ब्रेक्स अपार्ट एंड कंटिन्यू टू सबडक्ट इनटू मेंटल। हमने कोलिजन थ्योरी में देखा था कि जो
ओशनिक प्लेट जो होती है सबडक्ट करती है पहले कॉन्टिनेंट के बीच में कॉलिजन से पहले जो ओशनिक प्लेट जो सबडक्ट करती है, तो ओशनिक प्लेट जब सबडक्ट कनेक्टेड विद द ओशनिक प्लेट है ना, सबडक्ट करती है, तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है, उसका ब्रेकिंग हो जाता है एंड कंटिन्यू टू सबडक्ट इनटू मेंटल प्लेट। और वो कंटिन्यू का क्या होता है, उनका सबडक्शन। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो बाउंड्री है और ये बाउंड्री है और जो ये ओशनिक प्लेट है, ये क्या कर रही है, सबडक्ट कर रही है। और ये तब तक सबडक्ट करती है जब तक ये कहाँ तक पहुँच ना जाए, मेंटल तक, ठीक है। तो सिस्मिक एविडेंसेस प्रूव्स दैट these plates are not fully melts and continues to subduct and objective is to reach core mental boundary। और जो ये प्लेट होती है ना, ये फुल्ली सबडक्ट नहीं होती है, ये जो ओशनिक प्लेट होती है, एंड इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कोर मेंटल बाउंड्री तक पहुंचना। एंड इफ till it has not reached boundary it drags, and because of dragging there would be active convection current and after long this CCC become inactive। तो ये क्या बताता है ना कि जैसे ही ये यहाँ पे सबडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ का जो यहाँ का जो मैग्मा है वो इसको ड्रैग कर रहा है, साथ में जो ड्रैग कर रहा है, तो प्लेट ब्रेक अपार्ट एंड कंटिन्यू टू सबडक्ट। तो जब ड्रैग कर रहा है तो जो यहाँ पे कन्वेक्शन करंट का फॉर्मेशन होता है, तो ये कन्वेक्शन करंट का जो फॉर्मेशन हुआ तो वो तब तक होता रहता है जब तक ये प्लेट जो है कहाँ तक ना पहुंच जाए, कोर मेंटल बाउंड्री तक। तो जो हमारा जो हिमालयन सिस्टम है वो कॉलिजन पे फॉर्मेशन हुआ, ओशनिक प्लेट का जो कॉलिजन हुआ है। तो जो हमारा हिमालयन सिस्टम अभी तो एक्टिव है, लेकिन वो कई मिलियन कई हजार साल के बाद क्या होगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। जब वो जो प्लेट है, जो टेथिस सी का जो प्लेट है, वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, कोर मेंटल बाउंड्री पे। ओके और तब तक क्या हो रहा है ना कि जैसे ही वो कोर मेंटल बाउंड्री तक अभी नहीं पहुंचा है, तो वो जो बीच का जो ओशन है, जो अंदर का जो मैग्मा है, वो उसको ड्रैग कर रहा है, जिसकी वजह से हमें कई बार ये देखने को मिलता है कि जो हमारा जो माउंटेन है उसकी हाइट इंक्रीज कर रही है। ये रीजन है हाइट इंक्रीज करने की। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।